हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। उप विषय है आपका संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सरल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक साधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, परीक्षण और चिकित्सक सेवा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, मेनली आपको ये समझना है संसाधन के रूप में लोग कैसे। ठीक है, तो संसाधन आपकी क्या होते हैं, बेसिकली ये जानना है सबसे पहले आपने। बेसिक ये है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि भाई इसका मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। तो इसका मतलब ये है संसाधन के रूप में लोग से आप समझते क्या है। संसाधन के रूप में लोग अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमता के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। दूसरा उत्पादन संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिससे मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि भाई संसाधन मेन होते वो हैं जिनसे हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना। संसाधन बहुत बार आप मोस्टली पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए नीचे आ जाते हैं। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करते हैं। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिस्थिति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिस्थितियों होती हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में स्वयं शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम स्कूल लॉटरशिप प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुरक्षा के लिए दोपहर के भोजन की योजना बनाई गई। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय यह है कि मानव भी एक संसाधन है तथा एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परीक्षण के द्वारा मानव एक अधिक उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मानव संसाधन संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित मानव ने केवल बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, बल्कि समाज तथा देश के विकास में भी अधिक अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डैश की योजना बनाई गई। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दोपहर का भोजन की योजना। ठीक है, यानी कि मिड डे मील। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक डैश पहलू है। तो आप इसका लिखेंगे सकारात्मक पहलू है। ठीक है, चलिए बच्चों
आपके पास 5 क्वेश्चन थे बेहद ही इंपॉर्टेंट जो हमने कर लिया एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।